श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए जनवरी 2025 में चुनाव होंगे। वादी में दर्जनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर, 30 नए तकमील। मौसम ने ली करवट, कई बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी हुई। और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया कटौती, सार्फिन नारा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER 2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER 2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER 2C और किसी दूसरी पंचायत हल्के ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए अगले साल जनवरी में इंतखाबात होंगे। वाज़ेह है कि राज्यसभा सीटों के लिए मुनक़िद होने वाले ये इंतखाबात कानून साज असेंबली की अदम मौजूदगी के बाइस फरवरी 2021 से इल्तवा में हैं। मुबसरीन के मुताबिक इन 4 राज्यसभा सीटों में से 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आज़ाद मेंबरान के इत्तेहाद की जीत का कवी इम्कान है, जबकि एक सीट BJP को मिलने की तवक्कुह है।
याद रहे कि पार्लियामान के 12 ऐवान में जम्मू कश्मीर को पिछले लगभग 3 साल से कोई नुमाइंदगी हासिल नहीं है, लिहाजा इन इंतखाबात के तवस्सुत से कौमी सियासी मंजरनामे में जम्मू कश्मीर की साख बहाल होगी। उम्मीद की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राज्यसभा के लिए मुंतखब किए जाएंगे। वादी में अव्वल से 9वीं जमात तक के सालाना इम्तहान मुकम्मल होने के बाद ही सरमाई तातीलात के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सालाना इम्तहानात को ऐसे ढंग से मुनाकिद करना महकमे तालीम की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डायरेक्टर मौसूफ ने मजीद कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन फीस या कैपिटेशन फीस का मुतालबा नहीं कर सकता है और ऐसे मामलात पर नज़र रखने के लिए और इनसे निपटने के लिए पहले ही FFRC यानी फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी मौजूद है। अब एक और मौजू। समनवादी कश्मीर के लगभग सभी जिलों में दर्जनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर इल्तवा का शिकार बताई जाती है। शहरबीन को मौसूला इत्तिलात के मुताबिक इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर या तो फंड्स की अदम दस्तियाबी या अराजी के हुसूल में आने वाली दिक्कतों या फिर दीगर ऐसे महर्रिकात की बिना पर तामीर के मुख्तलिफ मरहलों में अटकी हुई है। कुछ मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट तो तामीर हो चुके हैं, अलबत्ता पाइपलाइंस बिछाने का अमल मुअल्लक हो चुका है। गौरतलब है कि मरकजी सरकार के जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2025 तक हर घर को नल के जरिए पीने का साफ पानी फराहम करने का हदफ रिवाइज्ड टारगेट की सूरत में तय पाया है, पर ज़मीनी सूरत हाल इस तल्ख हकीकत की अक्कासी कर रही है कि यह हदफ पूरा होना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है। एक रिपोर्ट के साथ इसी तनाजुर में गांदरबल से रहीम रिजवान। गांदरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में निस्फ दर्जन से जायद फिल्ट्रेशन प्लांटों का तमीरी काम पाई तकमील तक पहुंचाया गया। ताहम इन प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ कराने में महकमा जल शक्ति गांदरबल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, जिसके बाइस एक कसीर तादाद आबादी पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के सबब गुनागू मसाइब का सामना कर रही है। जिला के बोनीजुल इलाके में करोड़ों रुपए खर्च करके महकमा जल शक्ति ने एक फिल्ट्रेशन प्लांट का तमीरी काम 3 साल कबल मुकम्मल कर दिया और अब इलाके में जाने वाली पाइपलाइन बिछाना बाकी थी। ताहम मकामी लोगों के बकौल 3 साल गुजर जाने के बावजूद मुतलका महकमा इलाके में जाने वाली पाइपलाइन बिछाने से कासिर रहा, जिसके नतीजे में सरकारी खजाने से निकाले गए रुकूमात से मकामी लोग इस्तिफादा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। इसी तरह मुतलका महकमा ने करोड़ों रुपए खर्च करके अकाल वुडर में एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट का तमीरी काम मुकम्मल कर दिया, मगर इलाके तक अभी पाइप बिछाना बाकी है। अगरचे गुज़श्ता साल मकामी लोगों के बकौल ठेकेदार ने वहाँ पाइपें मैदान में रखी थी, ताहम उन पाइपों को अभी तक महकमा बिछाने में लैतुलैल से काम ले रहा है और ये पाइपें अब धीरे धीरे गायब होने लगी। मकामी लोगों ने कई बार महकमा जल शक्ति के अफसरान आला तक ये बात पहुंचाई, मगर मसला झूं का त्यों रह गया। नतीजतन मकामी आबादी पीने के पानी से महरूम है। इधर गुरपा शाजी नाग में 3 साल कबल एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट का तमीरी काम मुकम्मल कर दिया गया, जो हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को पीने का साफ पानी फराहम कर सकता था। हद तो ये है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी 3 साल से बेकार पड़ा है, क्योंकि 3 साल गुजर जाने के बावजूद इलाके तक पाइपलाइन बिछाने में मुतलका महकमा कासिर रहा, बल्कि ठेकेदार ने अब इस काम को भी अधूरा छोड़ दिया और मकामी लोग बिजली कनाल का आलूदा पानी इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे मुहल्लिक बीमारियां फूट पड़ने का एहतिमाल है। दरी असना ऊटीपोरा बाईपास और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लार के नजदीक इसी तरह 2 फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किए गए। इन दोनों फिल्ट्रेशन प्लांटों का तामीरी काम मुकम्मल कर दिया गया। ताहम दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट आवाम के नाम वक्फ कराने में मुतलका महकमा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, जिसके बाइस इन फिल्ट्रेशन प्लांटों पर इन्हिसार करने वाली हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी गुनागू मुश्किलात का सामना कर रही है। अवामी हलकों का वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा है कि जिले में पाई तकमील तक पहुँचाए गए फिल्ट्रेशन प्लांटों को आवाम के नाम वक्फ कराया जाए। जिला गांदरबल में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इल्तवा में। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं चीफ इंजीनियर महकमा जल शक्ति कश्मीर विवेक कोहली।
विवेक जी, अभी वादी के मुख्तलिफ इलाकों से हमें शिकायत मिल रही है कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर है वो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से इल्तवा में है, पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं पे फंड्स की कमियाबी है, फंड्स की जो पॉसिटी है वो एक मसला है, कहीं पे लैंड एक्विजिशन का मसला है। तो आप इस महकमे के सरबराह की हैसियत से क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा हमारे आपको जैसे पता है कि कश्मीर वैली में एक जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत पूरे कश्मीर में अराउंड 1300 प्लस स्कीम्स चल रही हैं, जिसपे अराउंड 230 के करीब रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहे हैं। और इनमें कहीं पे भी कोई इसका फंड्स की कोई इशू नहीं है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है एंड वी आर गेटिंग फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अलबत्ता एक दो जगह लैंड का इशू है, वो रिजॉल्व हो रहा है। और ये जो है इसमें से अराउंड मैं आपको बताना चाहूंगी 230 में से करीब करीब 50% हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स, और जो बाकी हैं वो भी एडवांस स्टेज में हैं, और वो अपने टारगेट डेट्स पे हम उनको भी मुकम्मल कंप्लीट करके देंगे पब्लिक के। जल जीवन मिशन के लिए जो रिवाइज टारगेट है मार्च 2025 का, पहले ये 2024 हुआ करता था, अभी इसको रिवाइज किया गया। तो क्या आप समझते हैं जिस तरह से जो पेस काम की है उसके हिसाब से ये सब मुकम्मल होगा और टारगेट आप अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल हमारा टारगेट है, हम इसको अचीव करेंगे मार्च 25 तक। अराउंड 1392 स्कीम्स में से करीब करीब 800 प्लस स्कीम्स आज हमने कंप्लीट कर दी आज की डेट में, एज ऑन डेट। तो बाकी जो है वी आर ऑन टारगेट। इसमें काफी स्कीम्स जो है वो 75 और 90% के स्लैब में है, विच विल बी कंप्लीटिंग बाय दिसंबर एंड। एंड आपको पता है फिर आगे थोड़ा सा वर्किंग सीजन थोड़ा सा कम हो जाता है सर्दियों की वजह से, बट टारगेट जो हमारा है मार्च, और वो मार्च तक हम उसको मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा। जिन जगहों पे फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन वहां पर पाइपलाइन बिछाया जाना बाकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? काम देखिए साइमल्टेनियसली हर मतलब ये पैरेलल एक्टिविटी चल रही है। फिल्ट्रेशन प्लांट भी बन रहे हैं, ओएसटीज भी बन रहे हैं, सर्विस रिजर्वायर भी बन रहे हैं, पाइप्स भी लेके जा रही हैं। सो इट्स नॉट कि एक कंपोजिट काम है, पैरेलल हर एक्टिविटी चल रही है। जहां फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है उसके साथ ही पाइप लेइंग भी चल रही है। सो कमीशन द स्कीम विल बी कंप्लीटेड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कंप्लीट। सो जैसे मैंने आपको बताया 800 ऑड स्कीम्स हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है, जिसमें हर उसका कंपोनेंट जो है कंप्लीट हो गया है। अगर वो ट्यूबवेल है या बोरवेल है, उसमें मशीनरी लग गई है, एसआर बन गया है, ओएसटीज हैं तो वो बन गए हैं, लोगों के घर तक नल भी पहुंच गया है, नल से हमने उनको जल भी प्रोवाइड किया है। तो ऐसा मतलब दीज आर ऑल पैरेलल एक्टिविटीज। ये नहीं है कि पहले ये बनेगा तो साथ उसके बाद ये बनेगा। दीज आर ऑल पैरेलल एक्टिविटीज। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे चीफ इंजीनियर महकमे जल शक्ति कश्मीर विवेक कोहली। इधर बड़गाम वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आज अपनी नई बॉडी तश्कील देने के लिए चुनाव अमल में लाया, जिसमें एसोसिएशन के 50 से ज्यादा मेंबरान ने हिस्सा लिया। चुनाव के नतीजे में एएनआई के रिपोर्टर नवीदुल हक को एसोसिएशन का सदर, नूरुल अमीन को नायब सदर और शहरबीन के नुमाइंदे यूनिस पर्रे को एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। 2 से 3 इंच तक की ताज़ा बर्फबारी हुई। इधर वादी भर में सर्दी की शिद्दत में बिलखुसूस शाम और रात के वक्त नुमाया इजाफा हुआ है। कल रात श्रीनगर शहर के लिए इस मौसम की सर्दतरीन रात साबित हुई। हमने इसी पस मंज़र में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी ऑलरेडी फोरकास्ट था, एक फीवल डब्ल्यूडी जैसे अप्रोच कर रहा था 23rd 24th के बीच में। तो मौसम जो है आज मॉर्निंग से ही अबरालूद है और कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, खासकर यहाँ वैली के अंदर हल्की बर्फबारी, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, और इसी तरह जम्मू सूबे में भी जो है हल्की बारिशें कुछ एक जगहों के अंदर हुई। तो आज मौसम जो है अबरालूद बाकी जगहों पे रहा और कमिंग डेज में भी खासकर अबरालूद रहने के चांसेस हैं। अभी फिलहाल मौसम लगभग अगले 10-12 घंटे तक, और कल खासकर फोरनून से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं लगभग 30 नवंबर शाम तक। फिर 30 और 1 दिसंबर के दरमियान भी जो है एक फीवल डब्ल्यूडी अप्रोच करे, जिसके कारण हल्की बारिशें कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर, हल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, और उसके बाद जो है 5 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो आप कह रहे हैं कि आने वाले 12 घंटों के दौरान या 24 घंटों के दौरान मौसम कहीं कहीं नम रहेगा, किस कदर बारिश या बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है? जो बालाई इलाके हैं खासकर यहाँ जोजिला, इसी तरह राजदान पास, साधना टॉप, और उसके बगैर जो मोगल रोड है, सिंकन टॉप है, मरगन टॉप है, इन सारे जगहों पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। बाकी कोई मेजर
स्नोफॉल या बारिश के हवाले से कोई फोकास्ट नहीं है कमिंग डेज में भी। और सर्दी की जो शिद्दत है, जैसे आज थोड़ा सा अबरालूद था, मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज देखने को मिला, और कमिंग डेज में भी मिनिमम टेम्परेचर खासकर कल जो है थोड़ा सा राइज में रहेगा। उसके बाद 25 तारीख के बाद जो है दर्जा हरारत में काफी गिरावट देखने को मिल सकता है, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर है। तो जो सर्दी की लहर है वो अक्रॉस प्लेन्स एज वेल एज जो हिल स्टेशन है, सारे जगहों पे -3 से लेके -5 डिग्री तक भी रह सकता है। जम्मू के मौसम के बारे में क्या कहेंगे आप? जम्मू डिवीजन के अंदर देखो अभी मौसम आज अबरालूद रहा, कुछ एक जगहों पे हल्की बूंदाबांदी, थोड़े से छींटे पड़े हल्की बारिशों के, और कमिंग डेज में भी खासकर 30 और 1 के बीच में थोड़ा सा लाइट रेन के चांसेस हैं। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांस है 5 दिसंबर तक। और दर्जा हरारत में खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू डिवीजन के, यहाँ पे लगभग 2 से लेके 5-6 डिग्री तक रहने के चांसेस हैं, और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे 8-9 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक रहने के इम्कान। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल भट्ट भलेसी ने अपने एक बयान में कहा है कि भलेसा में बिजली की कमियाबी और पीने के पानी की किल्लत के बायस लोग सख्त परेशान हैं। उन्होंने इस मामले में हुकूमत की मुदाखलत की अपील की है। अपने बयान में मोहम्मद इकबाल भलेसी ने कहा है कि इलाके में पानी के कई सारे चश्मे सूख चुके हैं, जिसके बायस लोगों को दूरदराज इलाकों से पीने का पानी हासिल करना पड़ता है। इलावाजी उनके बकौल इलाके में 2-3 घंटों की कटौती बिला एलाने की जाती है, जिसके बायस सार्फिन खासे मुतासिर होते हैं। मोहम्मद इकबाल भलेसी ने इन मामलात की तरफ सरकार की फौरी अपील की है। समंतराल के मुख्तलिफ इलाकाजात में लोग जंगली जानवरों की हड़बोंग के नतीजे में खासे परेशान हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंसानी बस्तियों के अंदर जंगली जानवरों की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बायस मुतल्लिका आबादी खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रही है। त्राल के देहात में तेंदुओं की हड़बोंग से बिलखुसूस आबादी घरों से बाहर आने में खौफ महसूस करती है। याद रहे कि इस साल त्राल के मुख्तलिफ देहात में कई अफराद रीछ और तेंदुए के हमलों का शिकार हुए। अलबत्ता ऐसे माहौल में महकमे वाइल्ड लाइफ से जिन इक़दाम की तवक्को की जा सकती है वो ज़मीनी सतह पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ त्राल से शब्बीर भट्ट। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में जंगली हयात और इंसानी तसादुम के बढ़ते वाक़यात और महकमा वाइल्ड लाइफ की मुबैना गफलतशारी से अवामी हलकों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक त्राल इलाके में इमसाल जंगली जानवरों और इंसानी तसदुम के मुतअद्दिद वाक़यात के इस इजाफे ने आबादी को परेशान करके रख दिया है, और अब इलाके में तेंदुओं की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने महकमा वाइल्ड लाइफ के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। जहां एक तेंदुए ने माह अक्टूबर के वस्त में गुलशनपुरा में एक 4 साल बच्ची को अपना निवाला बना दिया था, वहीं उसके बाद कोयल शिकारगाह इलाके में भी तेंदुए के हमले में हाजिक अशरफ नामी एक 8 साल बच्चा बाल बाल बच गया था। इधर गुज़श्ता 2 माह से गुलशनपुरा इलाके में तेंदुए ने पेदर पे हमले करके कई जानवरों को जख्मी कर दिया है। वहीं गुज़श्ता शाम भी इस तेंदुए ने एक नौजवान पर हमला करने की कोशिश की, जिसे अहले खाना ने नाकाम बना दिया है। तेंदुए के बढ़ती सरगर्मियों से पूरे गांव में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया है और लोग अपने घरों से बाहर आने में डर महसूस कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि ये तेंदुआ गांव में गुज़श्ता 3 माह से मुतवातिर तौर हमला कर रहा है, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ तेंदुए को काबू करने में यकसर नाकाम नजर आ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक इंतजामिया को इस आदमखोर तेंदुए को ठिकाने लगाने के लिए बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी करना चाहिए। इस दौरान मालूम हुआ है कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने लोन महला गुलशनपुरा में अब CCTV कैमरे भी नस्ब किए हैं, ताकि आदमखोर तेंदुए की सरगर्मियों का पता लगाया जा सके। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि महकमा वाइल्ड लाइफ में अफरादी कुव्वत की कमी ने महकमे को अपाहिज बना दिया है, और महकमा के त्राल और खानाकुंड रेंजेस में रेस्क्यू टीमों में करीबन 11 डेरिवेजर्स काम कर रहे हैं, जो गुज़श्ता 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। ऐसे में महकमा उनसे क्या तवक्कात वाबस्ता रख सकता है, ये बात आया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद यहिया नकाश ने मीडिया को बताया कि गुलशनपुरा में तेंदुए को ठिकाने लगाने के लिए एक केज नस्ब किया गया है, ताकि इस आदमखोर तेंदुए को काबू किया जा सके, और आवाम की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी 24/7 मुलाजमीन की टीमें गश्त कर रही हैं। उन्होंने आवाम से सुबह शाम एहतियात बरतने की अपील की है। त्राल के देहात में जंगली जानवरों की हड़बोंग से लोग परेशान। शब्बीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज साहित्य अकादमी की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में कवि संधि का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ शायर, अदीब और माहिर तालीम प्रोफेसर इस्माइल आशना को मदऊ किया गया था। निशस्त की सदारत उर्दू के नामवर अदीब और शायर डॉक्टर नज़ीर आज़ाद ने की, जबकि ऐवान सदारत में साहित्य अकादमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान और मारूफ ब्रॉडकास्टर पीरज़ादा अब्दाल महजूर भी थे। इस मौके पर साहित्य अकादमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर शबनम तिलगामी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तकरीब के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान ने कलीदी खुतबा पेश किया। निशस्त के दौरान हाजरीन ने प्रोफेसर इस्माइल आशना से उनके शेरी मुहासिन की निस्बत से मुख्तलिफ इस्तफसारात किए, जिन पर प्रोफेसर आशना ने तसल्ली बख्श रद्द अमल का इजहार किया। वादी कश्मीर में जूं जूं सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे बिजली की गैर एलानिया कटौती और आंख मिचोली भी बढ़ रही है। महकमा बिजली की तरफ से अगरचे हाल ही में सरमा का सप्लाई शेड्यूल जारी किया गया, अलबत्ता वादी के मुख्तलिफ जिलों से जो इत्तिलात बिजली की सप्लाई पोजीशन की निस्बत से मौसूल हो रही हैं, उनसे यही इंदिया मिलता है कि यह शेड्यूल बराए नाम है और ये कि महकमे के अहलकार मकामी सतह पर बिजली की फराहमी के फैसले मन मर्जी से लेते हैं। इसी दौरान वज़ीर उमर अब्दुल्ला ने कल अपने एक बयान में कहा कि वादी के सार्फिन को सरमा के दौरान बिजली की कमियाबी का सामना करना पड़ सकता है अगर बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने में वो अपना ताउन नहीं देंगे। बहरहाल इसी सिलसिले की एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। बिजली की बुरानी सूरत हाल से सख्त परेशान जिला कुलगाम के लोगों की तरफ से महकमा बिजली की तई शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। अगरचे मुतल्लका अफसरान की यकीन दहानियों से आवाम को राजी किया जाता है, उसके बावजूद भी जिला के मुख्तलिफ इलाकों नूराबाद, दिवसर, यारीपोरा, होम शालीबुक, कुलगाम, कोंड और इलाका काजीगुंड के अलावा दी और दूर दराज इलाकों में बिजली की आंख मचोली और गैर मुतवक्का कटौती के बायस आम लोगों का जीना दोबर हो गया है, जबकि कारोबारी अदारे बुरी तरह मुतासर होने के साथ साथ तलबा व तालिबात को पढ़ाई के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली निज़ाम की बुरहानी सूरत हाल के बायस अस्पतालों में मरीजों को तरह तरह की मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। बिजली की न थमने वाली गैर मुतवक्का कटौती और आंख मचोली से सरकारी दफातर के साथ साथ दीगर अहम मराकज में भी कामकाज मुतासर हो रहा है। जिले में 2 दर्जन के करीब रेसिंग स्टेशन दमाल, हाजीपोरा, नागम, मोहम्मदपोरा, रंबहामा, यारीपोरा, डीके मर्ग, कैमुक, कैलम, छोमगुंड, कोंड, बीबाग, चवलगाम, उशमजी, मतलहामा, नीलव, रेडवनी, चौगाम और दिवसर के अलावा दीगर कई रेसिंग स्टेशनों के तहत आने वाले 300 से जायद देहात बिजली सप्लाई के हवाले से सख्त परेशान है और सारिफिन को शदीद मसाइल का सामना है। हालांकि गुज़श्ता माह महकमा की तरफ से बिजली कटौती का शेड्यूल इजरा किया गया है, लेकिन महकमा बिजली की नाकस कारकर्दगी से इन अवकात के दौरान भी सारिफिन को बिजली नसीब नहीं हो पा रही है। दरअसल जिला के वाहिद ग्रिड स्टेशन कुलगाम से जिले के सभी रेसिंग स्टेशनों को वक्फे के दौरान न होने के बराबर बिजली फराहम की जा रही है, जिसके नतीजे में जिले के सारिफिन सख्त आजिज और तंग आ चुके हैं। जराये से शहरबीन को मालूम हुआ है कि पावर सप्लाई का निजाम सूबाई ग्रिड स्टेशन बिमना श्रीनगर के अहकामात के मुताबिक चलाया जा रहा है और ग्रिड स्टेशन कुलगाम के मुलाजमीन उन्हीं अहकामात के तहत अपने फराइज अंजाम देते हैं। जिले में मजमूई तौर 24 घंटों के दौरान महज 6 से 8 घंटे बिजली फराहम की जा रही है और इन अवकात के दौरान भी कटौती और आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। जिले के अक्सर इलाकों के सारिफिन ने शहरबीन को बताया कि अगर वो वक्त पर बिजली भी अदा करते हैं, ताहम उसके बावजूद भी उनको बिजली नसीब नहीं हो पा रही है और मुतल्लिका महकमे की नोटिस में लाए जाने के बावजूद भी किसी भी तरह के ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरान एक और अहम मसला ये भी है कि जिले में कई किलोमीटर लंबी मसाफत वाले दिवसर सपट, दमाल अरबल और रंबहामा लेरो फिरू में बार बार नुक्स पैदा हो जाने के नतीजे में दर्जनों देहात के सार्फिन को बिजली के हवाले से शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और अपनी बारी पर भी उनको बिजली नसीब नहीं हो पा रही है। इस दौरान मंजगाम और मलिका देहात के लोगों ने शहरबीन को बताया कि
कई साल कबल मंजगाम में एक रेजिस्ट्रेशन की तामीर के खातिर हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक उसकी तामीर के खातिर इकदाम नहीं किए गए, जिसके बायस इलाके के लोगों को तरह तरह के मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। कुलगाम से फारूक राथिर की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मारूफ कोहनमश्क और बुजुर्ग सहाफ़ी मरहूम ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट की 16वीं बरसी पर उन्हें अपना खिराज पेश करते हुए कहा है कि मरहूम एक काबिल कद्र सहाफ़ी थे जिनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। और प्रोग्राम के आखिर में पीडीपी लीडर अल्ताफ अहमद मलिक का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए ज़्यादती है और उन्होंने मुतालबा किया कि इस पॉलिसी को आबादी के तनासुब के एतबार से तरतीब दिया जाए ताकि हर तबके के साथ इंसाफ हो पाए और किसी मखसूस तबके को गैर मामूली फ़ायदा न मिले। इलावाज़ी अल्ताफ अहमद मलिक ने मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले डेलीवेजर्स और कैजुअल वर्कर्स को मुस्तकिल किए जाने की पुरजोर मांग की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने